हमने बिंद के पुनर्निर्माण की मांग कोई पहली बार नहीं 2004 से लगातार उठाए हैं। ये बिंद का पुनर्निर्माण का जो बिंद जनता पार्टी का गठन हुआ वो कोई राजनीतिक उद्देश्य से नहीं किया गया। जो जिस तरह शोषण, छल कपट, धोखा किया गया उससे लोग मुक्ति पाएं और अपने बाल बच्चों का भविष्य का पुनर्निर्माण कराएं। कि हमारे साथ छल हुआ, कपट हुआ, धोखा हुआ, षड्यंत्र हुआ, कोई भी सरकार बिंद के लिए काम नहीं कर पाई। एक एक लड़के बच्चे को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है, कोई भी लड़का बेरोजगार नहीं हो सकता। और चुनाव जो लड़ाएंगे हम, बेहतर परिणाम आएंगे। किसका लाभ होगा, किसकी हानि होगी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। भाजपा के बागी नेता नारायण त्रिपाठी ने विंध्य प्रदेश के नाम पर चुनाव में बड़ी एंट्री ली है। मैहर से विधायक रहे नारायण त्रिपाठी को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दी। उनके बागी तेवरों को देखते हुए उन्हें जब भाजपा से टिकट नहीं मिली तो वे अपने विंध्य प्रदेश के राग पर निकल पड़े। विंध्य प्रदेश की मांग उठा रहे नारायण त्रिपाठी ने अपनी विंध्य जनता पार्टी के 25 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मैहर से वे खुद चुनाव लड़ेंगे और प्रदेश की 40 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। पहली सूची में उन्होंने जिन 25 उम्मीदवारों के नाम उजागर किए हैं उनमें रैगांव से आरती वर्मा, सतना से हरिओम गुप्ता, मैहर से खुद नारायण त्रिपाठी, अमरपाटन से शशि सत्येंद्र शर्मा, सिमरिया से मोहम्मद अली, त्योथर से कमांडो अरुण गौतम, देवतालाब से कुंज बिहारी तिवारी, गुड़ से शिव मोहन शर्मा, चुरहट से अरुण द्विवेदी, सीधी से वाल्मीकि तिवारी, सिंघावल से आशीष मिश्रा, चितरंगी से रामकृष्ण कौल, सिंगरौली से कुंदन पांडे, ब्योहारी से लेखन सिंह, जय सिंह नगर से फूलमती सिंह, जैतपुर से हीरालाल पनिका, अनूपपुर से प्यारेलाल पनिका, पुष्पराजगढ़ से अमृतलाल सोनवानी, बांधवगढ़ से धूप सिंह, मानपुर से राजकुमार बैगा, शाहपुरा से मदन सिंह परस्ते, डिंडोरी से सितार मरकाम, भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट से मनीष पांडे, अंबेडकर नगर से वैद्यनाथ मिश्रा, बड़ा मलहरा से दिनेश यादव। विंध्य प्रदेश के नाम पर उन्होंने सिर्फ विंध्य क्षेत्र ही नहीं बल्कि भोपाल की एक सीट से भी प्रत्याशी को उतार दिया है। नारायण त्रिपाठी ने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाए कि वे हमेशा से विंध्य प्रदेश की मांग भाजपा से करते आए हैं, लेकिन जब भाजपा ने उनकी मांग नहीं सुनी तो उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और इसलिए भाजपा ने उन्हें बागी बना दिया। नारायण त्रिपाठी कहते हैं कि राम की भूमि के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा ने राम की भूमि चित्रकूट को विकास से अछूता रखा, इसलिए अब विंध्य जनता पार्टी इस विकास को पूरा करेगी। सुनिए विधानसभा चुनाव के पहले एक नई पार्टी की शुरुआत करते मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने क्या क्या कहा। जय जय बिंद प्रदेश, जय जय विंध्य प्रदेश, जय विंध्य। इस मंच में हमारे बिंद जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश शुक्ला जी हैं, सम्माननीय उमाशंकर तिवारी जी जो बिंद प्रदेश की पुनर्निर्माण की अलख हमेशा जगाते रहे। आज सब आप लोगों से सिर्फ निवेदन ये करूंगा कि आज हम जो चुनाव होने जा रहे हैं उसकी कुछ लिस्ट जारी करने जा रहे हैं। बहुत दिनों तक प्रेस मीडिया में आप सब लोगों से मुलाकात करते रहे, तमाम सवाल जवाब होते रहे। आपके वही पुराने सवाल होंगे, वही हमारे जवाब होंगे। निवेदन करते हुए आग्रह करूंगा कि आज सिर्फ लिस्ट आप लोगों को सौंपूंगा, कुछ अपनी बातें करूंगा। 1 to 1 या अन्य किसी विषय पर अपन बात न करें, बहुत चीज़ें कर चुके हैं। आज का दिन, तारीख और समय इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा। हमने बिंद के पुनर्निर्माण की मांग कोई पहली बार नहीं 2004 से लगातार उठाए हैं और अलग अलग दल के सभी लोगों की जानकारी में है। 2004 में समाजवादी पार्टी से एमएलए था, तब बिंद के पुनर्निर्माण की बात उठाया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कह दिया था कि हम बड़े राज्यों के पक्षधर हैं, महासंघ की बात करते, इसको बंद कर दो, बंद कर दिए। 2009 में कांग्रेस में आए तब फिर से चालू किए और लगातार हर साल जब जहां मौका आया तो बिंद के पुनर्निर्माण की बात रखी। भारतीय जनता पार्टी वालों ने जब हमें लेके आए तो हमें लगा कि जिनके द्वारा
3 राज्यों का गठन हुआ, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। अब हमारा बिंद का पुनर्निर्माण आसान हो जाएगा, परंतु उसमें भी बात रखने पर हमें बागी और बगावत वाला बना दिया गया। इसके बाद क्रमशः चलता रहा, आगे समय आया, कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी कि हमें लगा कि ये लड़ाई हम तब लड़ पाएंगे जब हमारा कोई मंच होगा। तो हमने बिंद जनता पार्टी का गठन करने का प्रयास किया। बड़ी मुश्किल से पार्टी का गठन हुआ, बड़ी मुश्किल से सिंबल मिला, और अंतिम दौरान जब हमें ये लग रहा था कि हम बिंद जनता पार्टी के द्वारा अपने लोगों को चुनाव नहीं लड़ा पाएंगे, कि अचानक अभी 4 दिन 5 दिन पहले हमें आप लोगों के द्वारा ही पता चला कि निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव लड़ने की मान्यता हमें मिल चुकी है। तब अचानक में हम प्रयास करके सब लोगों को जोड़ने का काम किए और ये तय किए कि अब हम चुनाव लड़ेंगे। बिंद का पुनर्निर्माण बिंदवासियों के लिए वही है जिस तरह भारत को आज़ाद कराने के लिए तमाम क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी, अपनी बलि दी। ये बिंद का पुनर्निर्माण का जो बिंद जनता पार्टी का गठन हुआ, वो कोई राजनीतिक उद्देश्य से नहीं किया गया। ये हमारा भावनात्मक उद्देश्य है कि हमारे बाल बच्चों का भविष्य भी बेहतर हो, हमारे यहाँ भी पढ़ाई की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, वहाँ का डेवलपमेंट हो। जो जिस तरह शोषण, छल कपट, धोखा किया गया, उससे लोग मुक्ति पाएँ और अपने बाल बच्चों का भविष्य का पुनर्निर्माण कराएं। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी का 1911 में लिखा गया था, 1950 में प्रकाशित हुआ था। उसमें उल्लेख है कि बिंद हिमांचल यमुना गंगा, वो बिंद गायब है। हमारा राष्ट्रगान को पूर्ण किया जाए, ये प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी चाहिए। तो ऐसी स्थितियों को देखते हुए हम तय किए कि हमारे बिंद के लोग भी अब कहीं न कहीं इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ छल हुआ, कपट हुआ, धोखा हुआ, षड्यंत्र हुआ। कोई भी सरकार बिंद के लिए काम नहीं कर पाई। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज पूरी तरह बिंद उपेक्षित है, तमाम बातें हम कर चुके हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बिंद वासियों से अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बिंद के पुनर्निर्माण में अपना योगदान और आशीर्वाद दें और अपना बिंद को का पुनर्निर्माण कराएं। जिस राम के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है, वो राम की तपोभूमि चित्रकूट है। जहाँ राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, वो चित्रकूट बिंद धरा का है। वो चित्रकूट आज भी उपेक्षित है, माई शारदा धाम को उपेक्षित है। खनिज संपदा का कूट भंडार है, जिन खनिज संपदा के द्वारा एक एक लड़के बच्चे को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। कोई भी लड़का बेरोजगार नहीं हो सकता। इतने संसाधनों के बाद भी टूरिज्म प्लेस है, धार्मिक प्लेस है, इसके बाद भी बिंद पूरी तरह उपेक्षित है। इसलिए हम तय किए कि चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव जो लड़ाएंगे हम, बेहतर परिणाम आएंगे। किसका लाभ होगा, किसकी हानि होगी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा सिर्फ उद्देश्य है कि बिंद का पुनर्निर्माण हो, जिसकी लड़ाई की नींव आज हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। आज हम जो लिस्ट देने जा रहे हैं, आज पहली लिस्ट हमारी 25 सीट की है। 25 सीट हम आज आपको दे रहे हैं, सभी लोगों को उपलब्ध कराएंगे। और आप सबसे प्रार्थना और अपील करूंगा कि हम बिंदवासियों के हक और अधिकार के लिए, हम बिंदवासियों के बाल बच्चों को बेहतर बनाने के लिए, आप सबका भी एक छोटा राज्य बनेगा। राज्य का विकास होता है, जो छोटे राज्य बने वो भी एक प्रमाण के रूप में देखे जा सकते हैं। छोटे राज्यों का मैंने 5 राज्यों का, जो छोटे राज्य हैं उनका भी दौरा किया, उनको भी देखा। जो नए राज्य बने 4, उनमें भी गया मैं, वहाँ भी जाके मिला, घूमा, देखा कि किस तरह विकास हुए हैं। तो कानून व्यवस्था मजबूत होती है, राज्य का विकास होता है। तो उसी कड़ी में आपका भी मानसिक सहयोग होना चाहिए कि छोटे राज्य से कोई नुकसान नहीं है। तो मैं आज आपको सूची सौंप रहा हूँ। आप सभी को आज बिंदवासियों को प्रणाम करते हुए ये सूची दे रहा हूँ। अभी शाम को और जारी करेंगे, कल और जारी करेंगे। 2-3 दिन के अंदर, 30 तारीख लास्ट डेट है, 30 तारीख तक जितनी भी जो सूची होगी मीडिया के द्वारा आप सबको सौंपेंगे। और आज
जिनके हम सूची घोषित कर रहे हैं उनसे भी हम चाहेंगे कि सभी लोग आज अपने अपने नामांकन दाखिल कर दें। 30 तारीख लास्ट डेट है, 30 तारीख को परेशानी होगी। अब इसके बाद मैं सबसे फिर निवेदन करूंगा, किसी को यह ना लगे कि मैं यहाँ से निकल गया। अब कोई बात इस संबंध में आज नहीं करूंगा, न 1 to 1 न कुछ भी। तो मैं निवेदन करता हूँ किसी को अन्यथा ना लगे, बुरा ना लगे। बहुत बातें कर लिए, अब फील्ड में जाके कुछ काम करें और इस काम के आधार पर हम अपनी नींव मजबूत करेंगे। और ये बिंद जनता पार्टी का जो गठन हुआ है, बिंद के पुनर्निर्माण के लिए हुआ है, ये अनवरत इसकी लड़ाई हम लगातार लड़ेंगे। और जब तक इसका निर्माण नहीं होता तब तक ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिंद प्रदेश।